दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आज 1 अक्टूबर और बदलने वाले हैं कई सारे नियम। जी हां, आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, इसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा इस वीडियो में आपको बताया गया है, तो बने रहिएगा अंत तक। किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट है। 6,000 के अलावा 5,000 रुपए और मिलेगा। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सारी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं ये ऐसे बदलाव जिसका हर घर हर जेब पर असर दिखेगा, क्योंकि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत घटने वाली है। सबसे पहले तो बदलाव हो रहा है एलपीजी के दाम पर। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से संशोधन हो जाएगा और गैस के नए दाम लागू हो जाएंगे। बीते कुछ समय से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वही 14 किलो वाला गैस सिलेंडर त्योहारी सीजन में महंगा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जहां पर 100 से 150 रुपए तक सस्ता होने की उम्मीद है, वहीं पर 50 से 60 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होने का एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। तो कुछ क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक स्मार्ट बाई प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडक्शन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है, जिस वजह से यह लाभ आपको सीमित तरीके से मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहा है। इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अगर किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है जो कि उसका कानूनी पेरेंट्स नहीं है, तो फिर उस खाते को अब नेचुरल पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। वही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अक्टूबर महीने में दिवाली पड़ रहा है, तो दिवाली के त्यौहार से पहले ही योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। अपने मैनिफेस्टो में जो ऐलान किया था उसको कायम रखा है और लोगों को फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर देंगे। उज्ज्वला गैस धारकों को यह लाभ मिलेगा। 2.25 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला धारक है यूपी में, जिन्हें फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। योगी सरकार दिवाली से पहले यह ऐलान कर दी है। त्योहारी सीजन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि आपको गैस सिलेंडर अपने ही पैसे का बुक करना होगा। जब घर पर आएगा डिलीवरी बॉय तो उसको पैसा देना पड़ेगा और गैस आपको लेना होगा, लेकिन सरकार डीबीटी के माध्यम से पूरा पैसा अक्टूबर वाला आपके खाते में भेज देगी। वही 1 अक्टूबर को ट्राई का नया नियम भी लागू हो रहा है। एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वीआई समेत सभी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। भारी जुर्माना भी लगेगा। दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नया नियम लागू कर रही है। यह नियम टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस क्वालिटी सुधारने पर लाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन होने पर भारी जुर्माने भी लगेंगे। मतलब कि फर्जी एसएमएस कॉल पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही जो स्पीड है नेट की या फिर कॉलिंग की वो काफी अच्छी हो जाएगी। यानी QoS हासिल नहीं कर पाने वाले ऑपरेटर पर जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी है। पहले यह जुर्माना 50,000 रुपए लगता था, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों 1 अक्टूबर को जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो है किसान निधि को लेकर। 18वीं किस्त जो है वो 5 अक्टूबर को खाते में आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 18वीं किस्त का फायदा किसानों को अक्टूबर के 5वें दिन ही मिल जाएगा। यानी अक्टूबर महीना बेहद खास है। जिस समय त्योहार होगा उसी समय खाते में पैसा भी आएगा। नवरात्रि में खाते में पैसा मिल जाएगा। इससे पहले किसान निधि जून महीने में आई थी। तो अब दोस्तों जिन लोगों को 17वीं किस्त नहीं मिली थी, अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे, डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो चुका था, तो 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ मिलेगी 5 अक्टूबर को और 4,000 रुपए खाते में आएगा। दोस्तों मिर्जापुर में गोकसी की शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। एसएचओ भी इसमें नप गए हैं। मिर्जापुर में गोकसी की शिकायत मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ गोकसी की शिकायत मिलने के बाद एसपी ने पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। वही तारक मेहता के शो को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। असित कुमार मोदी ने पलक सिधवानी को दी है धमकी। कहा तुम्हारा इंस्टाग्राम रातों रात उड़वा दूंगा। तारक मेहता उल्टा चश्मा सभी का फेवरेट शो है। सोनू भिड़े का किरदार निभाने वाली पलक सिधवानी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने कहा वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट रातों रात उड़वा देंगे, ऐसा उसने बयान दिया है। इसके साथ ही राशन कार्ड में अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, चावल और चीनी। इन उपभोक्ताओं के कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा था कि सितंबर महीना आखिरी होगा राशन ई-केवाईसी का। हालांकि दिसंबर तक राहत दे दी गई है। फिर भी फ्री राशन को लेकर राशन कार्ड धारकों की अब टेंशन जारी है, क्योंकि हरिद्वार के 38,000 राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त करने की तैयारी हो रही है। इन कार्ड धारकों ने 15 सितंबर तक री-केवाईसी नहीं कराई। ऐसे कार्ड धारकों की री-ई-केवाईसी कराने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर नहीं कराएंगे तो 38,000 कार्ड धारकों का कार्ड निरस्त होगा।
वही पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, 6,000 के साथ 5,000 रुपए और मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने किया है ऐलान, पूरा प्लान जान लीजिए। पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बीच देश भर में करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर 5 तारीख को नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। ऐसे में दोस्तों 6,000 रुपए के अलावा अब 5,000 रुपए और मिलेगा। झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर आप झारखंड में भाजपा सरकार बनाते हैं तो 5 एकड़ का हर साल 5,000 रुपए मिलेगा। यानी किसान निधि के 6,000 रुपए के अतिरिक्त 5,000 रुपए दिया जाएगा और किसानों को कुल प्रतिवर्ष 11,000 रुपए मिलेंगे। तो इस बार ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगा। एमपीसी की मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी। वही स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को रिवाइज करेगी सरकार। अभी पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिलता है और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का ब्याज मिलता है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को रिवाइज कर सकती है सरकार। वही सोने चांदी के रेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही बड़ी खुशखबरी है, चांदी 1,113 रुपए सस्ता हुआ है। जी हां, सोना 75,584 रुपए प्रति 10 ग्राम आया है और चांदी 1,113 रुपए सस्ती हुई है, 90,000 के करीब पहुंची है। सोना मामूली गिरावट के साथ देखा गया। आईबीजे की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ सोना 56 रुपए 24 कैरेट 10 ग्राम सस्ता हुआ है, लेकिन 1,000 रुपए के करीब चांदी सस्ती हुई है। इससे राहत मिलेगी। नवरात्रि से पहले सोना चांदी के दाम फिलहाल बढ़ने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों चिंता की खबर है, एंटीबायोटिक बेअसर हो रहा है, इलाज महंगा हो सकता है, नई मेडिसिन 10 गुना तक महंगी होगी। निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में खतरा बढ़ गया है। बीमारी से जल्दी राहत दिलाने के लिए लोग एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं। अब एंटीबायोटिक दवाएं भी इलाज में दम तोड़ने लगी हैं। सीसीयू हुआ या फिर वेंटिलेटर वाले 25% मरीजों में कॉमन एंटीबायोटिक बेअसर हो चुका है। 2.5% बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के काम करना लगभग बंद कर दिया है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2050 तक हर साल करोड़ों मौत होने की आशंका है। लैसेट ने 200 देशों के लिए अध्ययन में बताया कि यदि एंटीबायोटिक्स को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2050 में हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हो सकती है। यानी कि जो हमें जल्दी राहत दिलाता है वो काम करना हमारे शरीर में बंद पड़ रहा है। वकील कर रहा था इंग्लिश में या और बोलने पर सीजीआई नाराज हो गए, बोले यस कहिए या कोर्ट है कॉफी शॉप नहीं। डांट सुनकर वकील मराठी बोलने लगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में या कहने पर नाराज हो गए। उन्होंने वकील को डांटते हुए कहा यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। तो दोस्तों सुल्तानपुर में भी लगे अमेरिका को आग लगा दो के नारे, हसन नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन हुआ। इजरायली प्रोडक्ट का करेंगे बहिष्कार। हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ शहीद हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर सुल्तानपुर के कोतवाली नगर अंतर्गत तुराब खानी में एहतजाज हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद और आग लगा दो अमेरिका को, ऐसे नारे लगातार चलते रहे। लखनऊ में भी नसरुल्लाह की मौत पर सिया सड़क पर उतर आए थे। आधी रात 10,000 लोगों ने मार्च निकाला, 3 दिन तक शोक मनाएंगे। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर सिया समुदाय के 10,000 लोग सड़क पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च भी निकाला है। महिलाएं और बच्चे भी हाथ में मोमबत्तियां लेकर साथ साथ चले हैं। अश्लील वीडियो बनाता है भाजपा नेता का बेटा, लखनऊ में पत्नी ने पूरे परिवार पर दर्ज कराया है केस। फिल्म डायरेक्टर है आरोपी पति। लखनऊ में भाजपा नेता और राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष सीताराम कश्यप की बहू ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता की बहू ने ससुर सहित पति और परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के पास पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। 10 थाना की फोर्स तैनात है। एसडीएम पहुंचे। हवाई अड्डे की बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। नक्सली थे, वापसी कर 350 से ज्यादा फिल्में की, 3 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। 8 अक्टूबर को सम्मान मिलेगा। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। अक्टूबर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं, कुछ चीजें महंगी होंगी। इसके साथ ही और क्या बदलाव होंगे इसके बारे में भी नए महीने में बताया जाएगा। फिलहाल 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और 3 अक्टूबर को नवरात्रि भी शुरू हो रही है। इसके बारे में तमाम जानकारी इस चैनल पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।